नमस्कार साथियों, मैं जैन समस्तीपुर से समस्तीपुर नियोजित न्यूज पोर्टल से। साथियों, आज का संयोग या ईश्वर की देन कहा जाए कि एक समय में बिहार का एकलौता संगठन बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, जो बाद में चल के बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के नाम से जाना गया, जो हर हमेशा शिक्षकों के हक हकूक के लिए आवाज उठाता रहा। बिहार का एक लौता मात्र संगठन था जिसके आधार पे आज हम जो भी मांगे हमारी हो रही है, पूर्ति हुई है, इसी संगठन की देन है, जो 2005 में सर्वप्रथम शंखनाद किया था और शिक्षा मित्रों से हम लोगों को नियोजित शिक्षक का रूप मिला था, जो आज तक हम लोग इस पद को सुशोभित कर रहे हैं। तो आज मैं औरंगाबाद जिले के यशस्वी और क्रांतिकारी शिक्षक नेता और बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल के प्रदेश महासचिव जयंत जी से आप लोगों को मुखातिब करवा रहा हूँ। हेलो जी हाँ, बोलिए। जी भैया नमस्कार। हाँ, नमस्कार नमस्कार भाई जन जी। जी, मैं आज ये संजोग कहा जाए कि मैं समस्तीपुर नियोजित न्यूज पोर्टल और आप संगठन के महासचिव जयंत जी दोनों जी, का ये एक मधुर मिलन। एक संयोग है कि हम दोनों जयंत ही हैं। जी जी, हम दोनों जयंत ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, आपसे एक अनुमति लेना चाहूंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी, रिकॉर्डिंग के माध्यम से मैं अपने चैनल और पोर्टल के माध्यम से जी जी कई शिक्षकों का मंतव्य लेके अपने पोर्टल पर चलाता हूँ। रिकॉर्डिंग की अनुमति आप दे सकते? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आवाज तो किसी रूप में उठनी चाहिए और आपको बहुत धन्यवाद कि आप हमेशा शिक्षकों की आवाज बन करके मूलभूत समस्याओं को लेकर उजागर करते हैं। बिल्कुल अनुमति है एकदम। जी जी जी। तो जयंत जी, आज सर्वप्रथम पहला प्रश्न ये न्यूज चैनल पोर्टल का है और हम उसके तरफ से कि जिस समय से सरप्लस शिक्षकों की ये हवा उठी है, बयान बही है कि तुरंत उसी समय आके आपने अपनी आवाज को बुलंद किया और शिक्षक संगठनों, एक नियोजित शिक्षक का महासचिव होते हुए भी आपने अपने आवाज उठाया, जबकि नियोजित शिक्षकों का इस सरप्लस से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इस पे कुछ आप पे अंगुलियां भी इस कारण उठ रही है, इसका क्या कारण है? देखिए, सबसे पहली बात तो हम ये मानते हैं कि हम शिक्षक हैं और ये जो सरप्लस का मामला आया, यह बिल्कुल इससे नियोजित शिक्षक को दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। जी जी। और इस पहली लाइन में हम क्लियर करना चाहते हैं कि हमने ये जो विशिष्ट बनाओ अभियान चल रहा था, सक्षमता परीक्षा का अभियान चल रहा था, जी जी। उस समय हम लगभग अपने प्रत्येक वीडियो में बताते गए लोगों को कि देखिए हम नियोजित थे, नियोजित है और नियोजित ही रहेंगे। और उस समय भी मेरे बारे में तरह तरह की टिप्पणियां की गई थी कि लोगों ने अफवाह उड़ाया, जो आज अफवाह उड़ा रहे हैं, जो खुद शिक्षकों को कई रास्ते पर बेचने और खरीदने की बात कर रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा आपको विस्तार से। तो वैसे ही लोग के द्वारा अफवाह उड़ाया था कि जयंत सिंह विशिष्ट बन गए थे, ठीक है। लेकिन मैंने कहा था भरोसा दिलाने के लिए लोगों को कि भाई देखिए, हम अपना ये सीना चीर के तो नहीं दिखा सकते हैं कि हम क्या हैं, लेकिन जिसका बात एक उसका बाप एक और जिसका बात दो उसका बाप दो। जी मैं इतना कड़वा शब्द तो कोई नहीं बोल सकता है। जी जी, ये बात आपका बराबर वीडियो चैनल में जी, आ रहा है। और ये बात सिर्फ विशिष्ट वाले पे ही नहीं बोले थे कि उन्हें विशिष्ट नहीं बने, ये बात हम इस पर भी बोले थे। जो लोग ये रंगा सियार बनकर को चंदा वसूल रहे हैं, जी जी जी, कोई 501 ग्रुप बना के तहसील रहा है, कोई मिसाइल ग्रुप बना के तहसील रहा है,
वैसे लोगों को ही मैं कहा था कि हम तो क्लियर बोलना चाहते हैं, और बिहार का शिक्षक सुन रहे हैं हमारी आवाज को, कि अगर हम किसी शिक्षक से 1 रुपए चंदा वसूले होंगे, जी जी, तो जिसका बात है कि उसका बाप एक, जिसका बात है उसका बात दो, वो अगला भी आकर के बोलो कि हम चंदा नहीं वसूले, मेरा बाप एक है। जी जी, तो वैसे लोग अगर उंगली उठाते हैं जी जी, भाईजान जी, जी तो मेरा कहने का मतलब है कि ये जो अभी समस्या उत्पन्न हुई सरप्लस का, जी, जी जी, तो ये हमने ये सोच करके इस बात को आवाज उठाया, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों से काफी तकलीफ है मुझे, जी काफी तकलीफ है, क्योंकि आज बिहार में शिक्षकों के यदि जो भी दुर्दशा हो रहा है, जी जी, चाहे जितने प्रकार के शिक्षक हैं, वो सबका कारण विशिष्ट शिक्षक हैं। जी क्योंकि यही संगठन था बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, जिसको हम आगे जाकर के 2011 के बाद इसने मूल नाम रख दिए हम, है ना। जी जी, जी ये संगठन में हाथी के बल के बराबर ताकत था। जी, ये संगठन जब आह्वान होता था तो सरकारें हिल जाती थी, जी और संगठन के इशारा पर पटना जाम हो जाता था, जी, और हम लोग अपनी मांग को, मौलिक अधिकार को लेकर के सरकार से पीछे हटते थे। लेकिन अगर कमजोर करने वाला कोई है, ये विशिष्ट शिक्षक हुए। लेकिन अब जब यह सरप्लस की बात आई, इसमें सिर्फ और सिर्फ गौर करने की बात है कि सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट शिक्षक ही नहीं बर्बाद हो रहे थे। जी जी, सारे 94 बैच के शिक्षक, 99 बैच के शिक्षक, जो जितना हमारा सब छोटा भाई लोग अध्यापक बना, वो लोग 34,540 के शिक्षक, मैंने तमाम शिक्षक इसमें बर्बाद हो रहे थे। जी अब इसको भावनावश कहिए, जी जी, या जो शिक्षकों से लगाव रहा है, एक जो हम लोग बोलते हैं नारा में कि हमारी कोई जाति नहीं, हमारी जाति एक शिक्षक है, वो लगाव कहिए। हम देखें कि भाई इतने सीनियर शिक्षक को जूनियर शिक्षक के आगे उठा करके फेंक दिया जा रहा है फुटबॉल की तरह, भाई ये तो बर्दाश्त से बाहर है। तब तो हाथ में चूड़ी पहन के बैठना ठीक नहीं होगा। तब तो एक देहाती कहावत है कि हड़कल माने परिकल न माने। तब तो सरकार की आदत हो जाएगी जब चाहे जब शिक्षक को बर्बाद करना चाहेगी। जी मैंने इस उद्देश्य से और शिक्षक के कल्याण से, ना कि विशिष्ट शिक्षकों के हित में हम लड़ाई लड़े, हम पूरे शिक्षक समाज के आवाज उठाया। जी जी, और सरकारें तक की बात पहुंची भी, और सरकार शिक्षा मंत्री को मजबूरी में आना पड़ा मीडिया में, और बोले कि अभी जो सरप्लस जो है उसको ऐच्छिक करते हैं, जो फॉर्म डाले उनका ट्रांसफर होगा, नहीं डाले उनका नहीं होगा। जी जी, अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ये भी एक्सेप्ट किया कि कुछ कथाकथित व्यक्तियों के द्वारा जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके कारण हमने आनन फानन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप लोगों को वास्तविकता बतला रहे हैं, जो क्या सच है। जी जी, तो ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा प्रयास से आप सोचिए कि 94 बैच के शिक्षक, 99 बैच के शिक्षक, जिनकी नौकरी 5 साल 10 साल बचा हुआ है, और उनके साथ जूनियर को छोड़ के विद्यालय में इनको उठा कर फेंका जा रहा है। जी, ये सब बहुत सारी बातें थी इसमें। जी, तो अब सरप्लस ऐसा है, जब शिक्षक का ऐच्छिक स्थानांतरण है, जी है, ये तो सबसे बड़ा नियम था कि होना चाहिए कि अपना जो भी रिक्ति है जिला में निकाल दे, जिससे पहले होता था, और अपना फिर करते रहिए चुनाव अपना ढंग से। जी, इसी बात पे हम बोले थे। इसको अगर लोग दूसरे तरीके से प्रचार कर रहा है, ताकि उनको लग रहा है कि ऐसा करेंगे तो शायद जब नियोजित शिक्षक का नेता बन जाएंगे। वो बिहार के एक एक नियोजित शिक्षक जानते हैं कि नियोजित के लिए जीएम ने क्या किया। जी 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 जी, और आगे भी करते रहेंगे। हम सिर्फ नियोजित ही हैं हम। जी, तो इसी क्रम में आप पे ये आरोप भी लगाया जा रहा है, अभी आप वस्तु स्थिति और बिहार के इस मेरे न्यूज पोर्टल के माध्यम से ये आप पर एक आरोप लगाया जा रहा है कि आप विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं, और इसीलिए ये इस तरह का आवाज उठाते हैं। क्या इस आरोप का खंडन आप कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मेरे मतलब कहीं शब्दकोश में है ही नहीं, विशिष्ट और हम बन जाए। जब के पाठक का डंडा चल रहा था, उस समय जितने सारे शिक्षक नेता भाग गए, उस समय तो लगातार हम चिल्ला के सोशल मीडिया में के पाठक को चैलेंज करते रहे। जी जी जी, चैलेंज करते रहे, लड़ते रहे। और विशिष्ट हम क्यों बन जाएंगे भाई? इतना सुंदर नौकरी छोड़ करके, है जिसमें हम ग्रेड पे पा रहे हैं, पे स्केल पा रहे हैं, पूर्णतः हम सरकारी कर्मी है, राज्य कर्मी 15 में बन चुके हैं, और ये नौकरी छोड़ करके कभी कहते ही नहीं। हम नियोजित थे, नियोजित है और नियोजित ही रहेंगे, और आज भी मैं नियोजित का ही नेता हूं। लेकिन जहां यहाँ जो ये सरप्लस में पूरे बिहार के शिक्षक एकदम मतलब हमारे पास ऐसे ऐसे कॉल आ रहे थे जी, कि शिक्षक 12 बजे रात को, 2 बजे रात को कॉल कर रहे थे, और भैया हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे भैया, हमारे यहाँ से 3 दिन से खाना नहीं बना है, 2 दिन से खाना नहीं बना है भैया। महिलाएं फोन कर रही थी कि भैया हमको 100 किलोमीटर जाना होगा, फिर 5 किलोमीटर गंगा पार करना होगा नाव से,
हम मर जाएंगे भैया, नौकरी छोड़ देंगे। अब ऐसे हालत में अगर हम सिर्फ ये कहते रहे कि सिर्फ हम नियोजित का ही नेता हैं, तो फिर मानवता भी तो कोई चीज होता है ना जी। और संगठन तो पारस्परिक सभी यानी उसको कहा जाए सभी शिक्षकों के मिला के एक संग जो सभी बिल्कुल समस्या को उठावे, वही संगठन वास्तव में हम कह तो रहे हैं कि हमको तकलीफ है। जी जी। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को व्यक्ति से तकलीफ नहीं होना चाहिए, व्यक्ति के कर्म से तकलीफ होना चाहिए। जी जी बिल्कुल है जो ये बात नहीं सोचा हमारे नियोजित शिक्षक साथी कि जो डंडा खा करके 2003 से 5 से 8 10 12 13 आंदोलन में लगातार 90 दिन तक हड़ताल, 74 दिन तक हड़ताल करके 15 में हम लोगों ने वेतनमान पाया, और सरकार के एक गिदड़ भपकी पे इन लोग छोड़ करके विशिष्ट बन गए। उन विशिष्ट शब्द से मेरा काफी तकलीफ पहुंचा है, लेकिन चूंकि यह सरप्लस का मामला दूसरा था इसलिए हम बोले। लेकिन जो बोल रहे हैं मेरे बारे में, मैं उनकी पूरी तरह से खंडन करता हूं, और बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक साथी को मैं विश्वास दिलाता हूं कि मेरा कदम कभी हिलने वाला नहीं है। चंद्र चढ़े, सूर्य चढ़े जगत व्यवहार, लेकिन जयंत नियोजित है और नियोजित रहेगा। बहुत बहुत अच्छा, आपने आप पे लगाए गए आरोप को आपने निराधार साबित किया और उसका खंडन किया। इसी क्रम में जयंत जी, कुछ कथाकथित यूट्यूबरों के द्वारा एक वीडियो वायरल हुआ है, जो वो किस आधार पे वो कह रहे हैं कि हमारे जो नियोजित शिक्षक हैं वो 6 to 8 का अध्ययन अध्यापन का कार्य बंद करें जब तक हमें प्रमोशन नहीं मिलता है। ये कहाँ क्या वे देखिए डायरेक्टर हो गए या क्या शिक्षा विभाग के हो गए? और हमारे नियोजित शिक्षकों में उस दिन से, जिस दिन उनका वीडियो वायरल हुआ है, उस दिन से वहाफों की स्थिति है। तो शायद मैं आपसे कोशिश करूंगा कि यह जानना चाहूंगा कि हमारे नियोजित शिक्षक उनके बयान से कथाकथित रूप से दिग्भ्रमित न हो, और इस वस्तु स्थिति को स्पष्ट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल 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 चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तुम कहना चाहेंगे कि यह जो बोलने का अधिकार जो है, जी जी, अब अगर आप चैनल चला रहे हैं तो चैनल चलाएंगे तो कौन सी संवैधानिक बातें बोलना है, नहीं बोलना है, क्या ऐलान करना है, नहीं करना है, सोच के बोलना चाहिए। ये जो बातें जो जिसने बोला, जी मैं जान रहा हूँ, लेकिन अपने मुंह से मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। जी 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 जी। तो वो जिसने भी बोला, वो उस व्यक्ति का सिर्फ एक ही काम है कि किसी तरह से शिक्षकों में मतभेद पैदा कर करके और शिक्षकों को उलझन में डाल करके कोर्ट में एक केस करो, और फिर कभी 501 ग्रुप बनाओ, कभी 201 ग्रुप बनाओ, कभी मिसाइल ग्रुप बनाओ, और ग्रुप बना करके शिक्षकों से चंदा वसूलने का काम हो रहा है। ठीक है जी जी। जो मैं आज दावे के साथ कर रहा हूँ कि हम तो बार बार के बोलते कि हम चंदा जन से किसी से 1 रुपया लिया था, के बोले वो भी अगला के बोले ना कि हम चंदा किसी से नहीं लिए हैं, बोले हम सोशल मीडिया में बोले दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये जो सवाल उठा करके शिक्षकों को भड़काया जा रहा है जी 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 कि नियोजित शिक्षक जो बहाल है वो 6 to 8 में क्लास नहीं करेंगे, जी जी, तो इस मुद्दे पर मैं क्लियर करना चाहूंगा, जी जी, जहां तक मेरी जानकारी में है और यह संवैधानिक है जी कि जो 2010 मतलब टेट लागू होने से पहले जी जी जो भी नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, जी, वह पहले पूर्व के बहाल 94 बैच और 99 बैच और इससे पूर्व वाले जितने नियमित शिक्षक थे उनके समकक्ष हैं, क्योंकि उनको भी सब्जेक्ट पे बहाली नहीं हुआ था। जी, ये सभी जनरल शिक्षक है, 1 से लेकर के 8 क्लास तक के शिक्षक हैं सभी लोग। सभी लोग 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक है, चाहे वो 94 बैच को या 99 बैच को, उससे पहले हो या नियोजित वाले हो, सब 1 से लेकर 8 तक के शिक्षक है, चाहे 34,540 वाले हो, सब 1 से 8 तक के शिक्षक हैं। अब रही बात यहाँ पे एक अड़चन आ सकता है बीच में कि प्रमोशन नहीं मिला, सरकार बेसिक मान रही है। हाँ, सरकार बेसिक मान रही है, ठीक है, प्रमोशन हमारा अधिकार है। जी जी, प्रमोशन लेंगे हम तो सरकार के द्वारा जो तैयार की गई नियमावली है, कथित नियमावली, उसके अनुसार हम प्रमोशन लेकर के स्नातक ग्रेड के शिक्षक बन जाएंगे, वो अलग बात है। जी जी, लेकिन हम जो शिक्षक है 1 to 5 के शिक्षक नहीं है, हम 1 to 8 के शिक्षक हैं। अभी कुछ संवैधानिक अड़चने आ रही है, जी जी, इसमें देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी भी बोले हैं जी कि हम बहुत जल्द नियोजित शिक्षकों के बारे में सोचेंगे, और ये तो सोचना है। जी जी जी, स्पष्ट कोर्ट ने निर्देश दिया है कि 60 वर्ष के लिए नियुक्त हो चुके हैं, नियमावली 20 के अनुसार इनको सब कुछ देना है। एक देहाती कहावत है भाईजान जी, जी जी, कि आदमी दही खाता है, दहेड़िया नहीं खाता है।
जी 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 तो जब तक सरकार विलंब कर रही है, दहिए न खाइएगा आप, दहेड़ी कहाँ लेके जाइए? जो मेरा अधिकार है, कालवत् प्रोन्नति, स्नातक प्रोन्नति, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन आम शिक्षक जो भोला भाला शिक्षक हमारा है, उसको गुमराह करके उससे चंदा लेना, उसको किसी काम के लिए ब्रेक कर देना, यह कहीं न कहीं शिक्षा विभाग और शिक्षक के लिए यह जो है हानिकारक है ये। जी, तो उस पर आप स्पष्ट अपना विचारधारा, और हमारे जितने शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक, जो हाँ। 10 से पूर्व के बहाल हैं, यानी आरटी और टीईटी आने से पहले के हैं, उन हाँ। पर आप का क्या विचार है, जो वो खुले रूप से 1 to 8 का अध्ययन अध्यापन करें? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग जब बहाल होकर के आए थे, जी, जी। तो जब भी सब बहाल हुए तो सीधा भेज दिया गया, तब किसी को मिडिल स्कूल, किसी को प्राइमरी स्कूल में नियुक्ति की गई थी, जहाँ-जहाँ सीट था। जी, जी, जी। हैं? और याद हो 2009 या 8 में जी, जी। अंजनी कुमार जी का पत्र आया था जी, जी। कि जो मध्य विद्यालय में है, जी, वह प्रखंड शिक्षक हो गए। जी, जी। तो जो जहाँ पोस्ट जिसे लिखी वहाँ पोस्टिंग थी, जी, तो ये जितना अच्छा आज जो ये वाले शिक्षक है, जितने पुराने वाले शिक्षक हैं, जी, 2012 से पहले जी, कि जो भी शिक्षक है, चाहे नियमित है, नियोजित है, 34,540 है, 94 बैच, 99 बैच, तमाम तरह के शिक्षक, जितने भी शिक्षक हैं, जी। उसमें कैटेगरी थी क्या कि इसमें 1 to 5 के, 6 to 8 के हैं शिक्षक ये? जी नहीं, कहीं कैटेगरी नहीं थी। हैं? वो सारे शिक्षक बहाल होते थे और 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों को पढ़ाते थे, और वही शिक्षक हम हैं, जी, जी, जी। और उसी के अनुसार सुविधा हमको मिल रही है। अब थोड़ा बहुत सरकार से तो हम प्रे करते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री से, कि आप हमको राज्य कर्मी का दर्जा 2015 में दे चुके हैं, अब जो बचा हुआ है उसको भी पूरा कर दीजिए ना। ये बचपन में पढ़े थे हम लोग, सत्यवान और सावित्री वाला कथा, जी, जी। कि यमराज सावित्री के पति के प्राण लेने के लिए आते हैं सत्यवान का, और प्राण लेने के लिए दौड़ते तो सत्यवती जिद करती है कि महाराज आप मेरे पति के प्राण लेकर नहीं जा सकते हैं। जी। तो उसके बदले में यमराज कहते हैं कि हम तुमको एक वरदान देते हैं, तो मांग लो वरदान। सत्यवती वरदान मांगती है कि आप हमको पुत्रवती होने का वरदान दे दीजिए, जी। और यमराज बगैर सोचे हुए कहते हैं चलो ओम वस्तु। इसके बाद भी सावित्री पीछे पीछे जाने लगती है, तो कहते हैं कि अरे आप कहाँ जाते हो, तुमको पुत्रवती होने का वरदान दे चुके हैं। सत्यवती कहती है कि महाराज ये कैसा वरदान, आप हमको पुत्रवती होने का वरदान देकर के हमारे पति के प्राण को लिए जा रहे हैं, ये कहाँ से संभव है? जी, जी। तो यमराज बोले कि यम वस्तु, चलो तुम्हारे पति के प्राण तुमको वापस करना पड़ेगा। उसी तरह से हम लोग जो नियोजित शिक्षक हैं, उनको तो वरदान मिल चुका है, सब कुछ मिल रहा है, अब थोड़ा बहुत जो अंश और हिस्सा बाकी है, जी, वो भी सरकार देने का विचार बना रही है। जी, 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 जी। तो ये उनके द्वारा जो कही जा रही बातें हैं, वो एक तरह से असंवैधानिक बातें हैं। बिल्कुल असंवैधानिक बातें हैं। इसी नाम पर ग्रुप बनेगा, केस होगा, केस में 10-20 हजार रुपए खर्चा होगा, शिक्षकों से लाखों रुपए तो वसूल लिया जाएगा। इसलिए शिक्षक के साथ फेरा में नहीं पड़े। जी, जी। और जो जो भड़काया जा रहा है लोगों को कि जयंत सिंह नियोजित नहीं है, बाकी विशिष्ट के नेता हो गए, नहीं, हम भावनावश और शिक्षक का प्रतिष्ठा बचाने के लिए मुंह खोले हैं, लेकिन हम नियोजित का ही नेता, नियोजित का नेता रहेंगे, और नियोजित शिक्षक ही हैं। जी। 100% गारंटी। मैं अंत में फिर एक बार और बोलना चाहूंगा कि बात से हम नहीं बदल सकते हैं, जिसका बात बदलेगा उसका बाप बदलेगा। जी, जी, जी। बिल्कुल जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद जयंत जी जी, जी। आपको, जी, जो जी। आपने महत्वपूर्ण समय जी, दिया, जी। और ऐसे समय में दिया जो जी, जी। हमारे शिक्षक साथी, बिहार के तमाम शिक्षक साथी एक ऐसे जी, जी। मुकाम पे आके खड़े हैं जो जिन्हें हाँ। अभी कोई दशा और दिशा का मालूम नहीं है। नहीं एकदम, हम एक संदेश और देना चाहेंगे लास्ट में, जी, जी, जी। कि बिहार के तमाम शिक्षक जो हैं, जी, जी। एकदम आशा और विश्वास बनाए रखें। किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं कि इतनी बड़ी संख्या से टकरा जाए। जी। बस समस्याएं अलग हो सकती है, जी। लेकिन जहां सम्मान की बात होगा, जी। वहां आवाज एक निकलनी चाहिए। जी, और उस हाँ। समय जयंत जी एकदम माकूल, एकदम जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, आपकी आवाज उठती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी, जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे न्यूज पोर्टल चैनल को दिया, इसके जी, लिए जी। आपको कोटि कोटि धन्यवाद जयंत जी। पुनः मिलेंगे। जी, चलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो ये विषम परिस्थिति में भी विषम परिस्थिति में आप शिक्षकों
के संबंध में राय सलाह करने के लिए आप अपने चैनल पर हमको मौका दिए, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद भाईजान। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। ठीक ठीक, ओके ओके।